ठीक है बेटा, अभी सीख, ठीक है। थैंक यू Yes, sir. फॉर Yes, sir. नोटिफाइंग दैट। या ओके, सो ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। तो पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, यूनियन। दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम यूनियन कब यूज करते हैं, जब हमको सारी चीजें चाहिए कि भाई ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में दोनों जो जितनी भी चीजें Yes, आप sir. सभी लिख दो, है ना। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। Common So common. लेते दो जो चीजें, दोनों, दो बिल्कुल, जो एलिमेंट। दोनों में हो। यूनियन में क्या लेना है हमें, सारे, है ना, कि आपको जो Yes, भी sir. दिख रहा है आप सब ले लो, बस वो दोनों में हो, मतलब किसी एक में होना चाहिए, है ना। या फिर इसको हम बोलते हैं कि एंड अगर लगा हो बीच में, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी लिखा लिखा हो, या फिर ए एंड बी। ए ए एंड बी ऐसे लिखा हो, तो उसका भी मतलब यही होता है। और जैसे ए यूनियन बी लिखा हो, या फिर ए और बी लिखा हो, इसका भी मतलब सेम होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, यस sir. सर। अच्छा, तो फटाफट से हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे करना है। कि लेट सपोज मेरे पास x ग्रेटर देन 2 है, और दूसरा है x लेस देन 0। आपको इनका यूनियन लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज की लिख दूं कि और का मतलब क्या होता है, यूनियन, है ना। यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई एक नंबर लाइन मार्क करेंगे, उसमें 0 भी मार्क कर देंगे और 2 भी मार्क कर देंगे। 0 कैसे आया, ये यहां से आया, है ना। और 2 कहां से आया, ये यहां से आया। ठीक है, 2 आया x ग्रेटर देन 2 से, और 0 आया x लेस देन 0 से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि पहला वाला क्या सीन है कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब वो सारे x जो दो से बड़े हैं। तो दो से बड़े सारे इस साइड पर आएंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो 0 कहां पर आएगा, ये लेफ्ट साइड पर आएगा, 0 से छोटा जितना भी होगा, है ना, राइट। यस Yes, सर। sir. अब मुझे यूनियन चाहिए, मिल जाए या फिर इससे मिल जाए, इससे या फिर इससे। ठीक है, मतलब दोनों में से अगर किसी एक में भी होगा तो वो मेरे आंसर में आ जाएगा। तो मतलब इसका है कि भाई आपको जहां पर भी एक लाइन भी दिख जाए ना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है, और एक लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बीच में कोई लाइन दिख रही है कि 0 से 2 के बीच में, नो No, सर। sir. अच्छा, तो मेरा वो आंसर, तो वो मैं आंसर में अपने इंक्लूड नहीं करूंगा। तो इसका आंसर कैसे लिखूंगा मैं, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कैसे लिखता हूं मैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, 0 से छोटा, है ना, क्योंकि ये जाते जा रहा है, जहां तक नंबर लाइन जाएगी वहां तक जाएगा, तो हमें क्या पता कहां तक जाएगी। तो हम तो सीधा सीधा लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से जाएगी। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक आएगा, 0 तक, है ना, 0 तक आएगा, राइट। क्योंकि 0 के बाद तो मेरा ये यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है, तो इसको मैं अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो मुझे सिर्फ 0 तक लेना है। अच्छा, आप मुझे बताओ 0 पे ओपन सर्कल आएगा कि क्लोज सर्कल आएगा, सर क्लोज। Sir, क्लोज close. क्यों आएगा बेटा, सर ये एंड पॉइंट है। क्लोज क्यों आएगा क्योंकि हमारे को 0 नहीं लेना नहीं है. बेटा, क्लोज्ड तब आता है जब हमें वो लेना होता है। सर ओपन आएगा। ओपन कब लेना होता है, जब हमें वो अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पर ओपन सर्कल आएगा, 2 पर भी ओपन सर्कल आएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वलिटी का साइन लगा होता तब मैं यहाँ पर फील्ड सर्कल बनाता और 0 और 2 को अपने आंसर में कंसिडर करता। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, तो इस पर आएगा ओपन ब्रेकेट, क्योंकि ओपन सर्कल जहां पर भी रहता है वहां पर ओपन ब्रेकेट आता है। ठीक है, और 2 पर भी ओपन ब्रेकेट आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 भी यहीं पे है। 2 कहां से आया, x ग्रेटर देन 2 से। यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए ओपन ब्रेकेट आएगा। और 2 से कहां तक जाएगा ये, सर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पॉजिटिव। बिल्कुल 2 से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाता है यहाँ पर। अरे ठीक है भाई, सभी को क्लियर Yes, है। sir. Yes, sir. ओके, अब ये दूसरा वाला देखते हैं कि इंटरसेक्शन। लेट सपोज मुझे लेना है x
लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 2। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को नंबर लाइन पर मार्क करेंगे, 2 और 4 को नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। 2 इधर से आया, ये x ग्रेटर देन 2 से, और 4 कहां से आया, x लेस देन 4 से, ठीक है। तो 2 और 4 ये हो गया है ना। तो अब मुझे बताइए कि x लेस देन 4, तो ये x लेस देन 4 मतलब x जो है वो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा जो भी हो वो आप इस मतलब 4 से छोटा किधर आएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा, है ना, है ना भाई। सर यस Yes, सर। sir. तो ये 4 Yes, से sir. छोटा आ गया, और मुझे एक चाहिए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा किधर आएगा, लेफ्ट की राइट, सर राइट। राइट राइट, Right. बहुत बढ़िया। तो ये 2 से बड़ा हो गया, ठीक है भाई। तो अब मुझे चाहिए कॉमन, ठीक है। कॉमन मतलब जो कि दोनों में हो, तो मुझे बताओ कि कौन सा हिस्सा दोनों में है। सर तो 2 और 4 इंटरसेक्ट के बीच का 2 और 4 के बीच का, बहुत बढ़िया। तो ये 2 और 4 के बीच का हिस्सा है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पर मुझे बताओ कि ये 2 और 4 को लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेना है। Open circle. नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे Clear है। आपको इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है, इक्वलिटी का साइन नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा लिखा होता x लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तब आपको 2 और 4 लेना पड़ता, ठीक है भाई, सर है ना। तो अभी तो नहीं लेना है, तो 2 Yes, पर sir. कौन सा ब्रैकेट, कौन सा सर्कल आएगा, ओपन सर्कल, और 4 पर कौन सा सर्कल आएगा, ओपन सर्कल, ठीक है भाई। यस सर यस तो सर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जरा, आंसर क्या होगा मेरा। 2x4 हाँ जी बेटा, 3 3 क्यों, 3 कहीं आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है x ना, हाँ x तो है, हाँ जी। देखिए इधर क्या था कि आपको 0 से छोटा चाहिए था, राइट। इधर आपको 0 से छोटा चाहिए था, तो 0 से छोटा कैसे लिखते हो कि भाई ये कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0। जहां पर भी आपको ये शेडेड हिस्सा दिख रहा है वो आंसर है, जहां पर भी शेडेड हिस्सा दिख रहा है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो इधर शेडेड हिस्सा क्या था, माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक है। और इधर क्या शेडेड हिस्सा कौन सा है, 2 से इनफाइनाइट। तो इधर शेडेड हिस्सा कौन सा है आपका, हाँ बेटा, 2 से infinity. 2 से 4। 2 से 4, 2 से 4 तक ही तो शेडेड किया है ना बेटा हमने, 2 से इनफाइनाइट तक थोड़ी किया है क्या, हमने सिर्फ यहाँ पर 4 तक किया है ना। क्योंकि कॉमन मतलब क्या, अच्छा कॉमन का मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि जहां पर आपको 2 लाइन दिख जाए, मतलब यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन थे, तो जहां पर आपको 2 लाइन दिख जाए, तो 2 और 4 के बीच में 2 लाइन दिख रही है, 2 से पहले एक ही लाइन दिख रही है, 4 के बाद एक ही लाइन दिख रही है। तो जहां पर भी आपको 2 लाइन दिख रही है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में आपको 2 लाइन्स दिख रही है, तो 2 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा 2 से 4 तक, ठीक है। यस सर Mm. यस सर यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई, कोई किसी को कोई यस दिक्कत, नो सर No, sir. ओके देन आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आपका ये होमवर्क रहेगा, 2x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 6। आप समहाउ यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, ठीक है, और इधर से भी आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और कैसे निकालोगे, ये ग्रेटर देन को ज्यादा भाव मत दो, यहाँ पर सिंपली आप इक्वल लगा के सोल्व कर दो, x की वैल्यू निकालो, फिर इक्वल को जो है ना आप ग्रेटर देन या फिर जो भी साइन है उससे रिप्लेस कर देना, ठीक है, Sir, can you ask a question? यस सर। Yes. ठीक है, Okay. ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे या पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, है ना। हमने सीखा था ना कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स का इंटरवल फाइंड करना है जैसे हमने यहाँ पर किया है, ठीक है।
कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो आप सभी को, या आप सभी को जो है मुझे भेजना है करके, ठीक है? और उसको नंबर लाइन पर भी मार्क करोगे, ठीक है? जैसे कि अगर आपके पास x ग्रेटर Yes, देन sir. 2 आ गया तो कैसे करोगे? 2 लिखोगे वहां पर, और ग्रेटर देन वाला है तो 2 से बड़ा, अगर लेस देन है तो 2 से छोटा, ठीक है भाई? हो जाएगा सभी से? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके देन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? कि सोल्व फॉर x वेयर इक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी इज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, ओके। ओके, तो अच्छा, अब यहां पर देखिए सबसे पहले कि क्या इसको मैं और फैक्टराइज कर सकता हूं क्या आगे? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है, इसको क्या मैं और आगे फैक्टराइज कर सकता हूं? Sir, x cube minus 4. क्यूब नहीं माइनस बेटा, 4x फैक्टराइज मतलब तोड़ना, X square minus उसके 2 फैक्टर करना। X square minus 2 square. x square minus 2 हाँ square. जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। minus ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ दूंगा, तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 मेरे फैक्टर आ जाएंगे इसमें, Yes, sir. ठीक है? ठीक है, अब आप क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। अब आप पूछोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर, आपने तो बताया नहीं, तो अभी बता देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पर दोज पॉइंट एट विच पोलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन ज्यादा सही रहेगा। जीरो और नॉट डिफ, ठीक है भाई? तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? दोज पॉइंट जहां पर या तो एक्सप्रेशन जीरो बन जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। तो देखो ये एक्स तो कहां पर, क्या मैं एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूं तो ये जीरो बन जाएगा क्या? हाँ जी बेटा, क्या ये जीरो बन जाएगा? देखो अगर आप इसमें x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये जीरो बन गया ना, फर्स्ट ये ही जीरो बन गया। आप जीरो कुछ भी मल्टीप्लाई करो पूरा जीरो बनेगा। तो अगर x इक्वल टू जीरो पुट करते हो तो ये पूरा भी जीरो बन जाता है, तो जीरो क्या होगा? मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप इसमें x इक्वल टू टू पुट करोगे, या फिर हाँ x इक्वल टू टू पुट करोगे तो ये बीच वाला जो है जीरो बन जाएगा, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो टू भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब अगर आप इसमें x इक्वल टू माइनस टू पुट करोगे तो ये तीसरा जो ब्रैकेट है ये जीरो बन जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा जीरो बन जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे फाइंड करोगे? आपने जो फैक्टराइज किया कि हाँ अब इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, फिर उन ब्रैकेट्स को आप जीरो बनाइए। तो जीरो कैसे बनाओगे? कि x इक्वल टू जीरो, ये कहां से मिले आपको? x इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और x प्लस टू को जीरो पुट करके, तो यहां से आया आपको जीरो, टू और माइनस टू, ठीक है भाई? तो इसको पहले आपको क्या करना है? अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है भाई? तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपके हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, No, sir. No, sir. ओके, sir. फिर आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है? फिर नंबर लाइन बनाओगे तो उस पे आप ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उसको वहां पर आप रिप्रेजेंट करोगे। तो माइनस टू सबसे लेफ्ट साइड में आएगा, फिर उसके बाद जीरो आएगा, और फिर टू आएगा, ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पर देखिए Yes, कि sir. टू के बाद, हाँ जी बेटा, ओके। तो अब मुझे बताइए कि अगर आप टू से बड़ा कुछ भी अगर आप पुट करोगे तो इस इनइक्वालिटी का लाइक पॉजिटिव वैल्यू आएगा या फिर नेगेटिव वैल्यू आएगा? तो अब देखिए पुट करके देख लेते हैं। टू से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए, पांच सोच लेती है, पांच ले लेते हैं क्योंकि टू से बड़ा है।
है ना, क्योंकि भाई ये 2 से बड़ा मतलब ये 2 के बाद इस नंबर लाइन पर कहीं पर भी आना चाहिए वो, तो 5 कहीं नंबर लाइन पर आएगा। तो अगर मैं 5 इसमें पुट करके देखता हूँ तो 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2, तो तीनों पॉजिटिव नंबर है भाई, क्योंकि 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 3 7, और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है। मत कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव मार्क कर दिया। क्या बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, तो 2 से बड़ा अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करता हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है ना। आप जस्ट पुट करके देख लीजिए इस वाली इनइक्वलिटी में। ठीक है, तो 5 मतलब 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करके देखा तो पॉजिटिव आया। अच्छा, अब 0 और 2 के बीच का कोई भी नंबर सोचिए, तो मैंने सोचा 1, तो 1 में पुट करके देखता हूँ और देखता हूँ कि इसका लाइक साइन कैसा होता है, पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये +1 बन गया, फिर उसके बाद 1 माइनस 2 ये नेगेटिव बन गया, और 1 प्लस 2 ये पॉजिटिव बन गया। तो प्लस माइनस प्लस, अगर इन तीनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव नंबर आएगा, है ना। Yes, तो sir. यहाँ नेगेटिव नंबर मार्क कर दिया। ठीक है भाई, क्योंकि 0 से 2 के बीच में आप कोई भी नंबर अपने से लेके देख सकते हो, तो आपको नेगेटिव ही वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, अब -2 और 0 के बीच में चलिए, तो -2 और 0 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए, -1 होगा। तो -1 में यहाँ पर पुट करूंगा तो -1 ये नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद -1 -2 ये -3 बन गया, तो -3 ये भी नेगेटिव नंबर बन गया। फिर उसके बाद -1 + 2, लेकिन ये पॉजिटिव बन गया। तो मेरे पास इस बार नंबर कैसे आए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये कौन सा साइन आया मेरे पास यहाँ पर, पॉजिटिव। आप खुद से पुट करके देख सकते हो। अब मुझे बताइए, ठीक है, तो -2 से छोटा -3 अगर लिए तो ये भी नेगेटिव नंबर, और -3 + 2 तो ये आएगा -1, तो ये भी नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 3 बार हमने नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमारा रिजल्टेंट नंबर कैसा हो रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। सॉरी। तो अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि ये -2 0 और 2 पर कौन सा सर्कल आएगा, ओपन की क्लोज। सर ओपन। इस पे ओपन सर्कल आएगा सभी पर, बिल्कुल ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि हमको ये कोई भी पॉइंट नहीं लेने। क्यों नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये ग्रेटर देन वाला साइन है। ठीक है, तो हमने ओपन सर्कल ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला हिस्सा लेंगे अपने आंसर में या फिर नेगेटिव वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इनइक्वलिटी है, ठीक है, जो आपका मतलब जो आपने फैक्टराइज करके लिखा वो वाली इनइक्वलिटी देखना, क्वेश्चन वाली इनइक्वलिटी मत देखना। जो आपने लास्ट टाइम तक सोल्व करके लिखा है, फैक्टराइज करके लिखा है, उसको देखना। तो उसमें कौन सा साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो आपको कौन सा एरिया लेना है अपने आंसर में, पॉजिटिव। और अगर लेस देन वाला साइन है तो आपको कौन सा एरिया लेना है, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो जी। यहाँ पर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लेना, तो कौन सा साइन लेना है हमें अपने आंसर में, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, -2 और 0 के बीच में। -2 और 0 के बीच में। बहुत बढ़िया। और कहाँ दिख रहा है, सर 2 से 2 से आगे, 2 से आगे। तो 2 से आगे मुझे यहाँ पर, तो जो भी आपको आंसर लेना है ना, आप उसको शेडेड कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस पार्ट को अपने आंसर में इंक्लूड करोगे। तो मेरा यहाँ पर आंसर कैसे लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू, अब मुझे चाहिए -2 से 0 के बीच में। तो -2 पे ओपन सर्कल है और 0 पे भी ओपन सर्कल है, तो मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ले लूंगा इस पर, -2 और 0 पर। अब इसके बाद अब इसको भी मुझे आंसर में लिखना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर यूनियन लिख दूंगा, और 2 से इनफाइनाइट मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी,
आई थिंक यहाँ पर जी थोड़ा सा सर। मिस्टेक हो गया। सर इसमें ऑप्शन सी में सर क्लोज ब्रैकेट मिल गए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़े से ऑप्शंस जो है वो गलत बना दिए गए यहाँ पर ओपन सर्कल आएगा। ठीक है भाई, अब क्लियर है? यस सर। है ना? Yes, sir. तो ये आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No, sir. ओके, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको सोल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सोल्व फॉर अच्छा, इससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। जो हमने क्वेश्चन किया ना, इससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि राइट साइड में आप देखिए जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि हम जीरो की हेल्प से प्लस माइनस देखते हैं भाई। जीरो से बड़ा तो प्लस, जीरो से छोटा तो माइनस, है ना? तो राइट साइड में जीरो होना बहुत जरूरी है। तो आपको पहली चीज क्या करनी है कि राइट साइड में जीरो हो हमारा। ठीक है, ठीक है बेटा भाई, हाँ ना तो Yes, बोल दो। sir. ओके, यस सर। Yes. यस सर। राइट साइड में आपको जीरो लिखना है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको कि एक्स का जो लाइक जितना आप फैक्टराइज कर सकते हो उतना फैक्टराइज करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा था, तो इसको फैक्टराइज करके लिख दिया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इससे ज्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। ठीक है, तो दो बातें याद रखना कि राइट साइड जीरो और जितना फैक्टराइज हो सके उतना फैक्टराइज कर दो। ठीक है, ठीक है भाई। और उसके अलावा एक और चीज देखिए कि हमने राइट साइड जो है प्लस से स्टार्ट किया है। राइट साइड प्लस से स्टार्ट क्यों किया है? क्योंकि 2 से आप अगर कोई भी बड़ा नंबर पुट करोगे तो यहाँ पर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस मार्क किया है। और उसके बाद साइन देखिए, आप अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस, है ना? तो आप बातें नोटिस करिए। ठीक है, Yes, sir. फैक्टराइज होके लिखा हुआ है, इससे ज्यादा फैक्टराइज हम नहीं लिख कर सकते। कर सकता है क्या भाई कोई इससे ज्यादा फैक्टराइज? नहीं करता है ना? तो अब देखिए, नो सर। अब मुझे बताइए इसके सीपी क्या होंगे? सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट। सीपी क्या होंगे भाई इसके? सीपी क्या होंगे इसके? सीपी मतलब वो वैल्यू जहां पर ये ब्रैकेट जीरो हो रहा हो। तो 2 माइनस एक्स कब जीरो होगा? जब x इक्वल टू 2 पुट करोगे आप, राइट? यस है सर। ना? और ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा? जब x इक्वल टू 5 पुट करोगे, 5। वोट करें। तो 2 और 5 मेरे क्रिटिकल पॉइंट हो गए भाई। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताइए, ओके ओके, सर। अब मुझे क्या करना है? नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने हैं, है ना? यस। तो अब मुझे बताइए कि अब एक बार और हम ये प्लस माइनस देख लेते हैं क्या होगा। 5 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए। 10 ले लिया मैंने, चलेगा? 5 से बड़ा ही नंबर है। 10 इसमें पुट करके देखिए क्या आ रहा है। तो 2 माइनस 10 माइनस का 8 और 10 माइनस 5 प्लस का 5। तो -8 और प्लस का 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नंबर देंगे, है ना? तो अगर आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हो तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, आप खुद से लेके देख सकते हो 5 से बड़ा कोई भी नंबर। फिर उसके बाद आइए 2 और 5 के बीच में। तो 2 और 5 के बीच में मैंने लेट सपोज 3 पुट किया। तो 2 माइनस 3 ये तो नेगेटिव हो गया, -1 मिलेगा इसलिए। और 3 माइनस 5 ये आ गया -2, तो ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो दो नेगेटिव नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पॉजिटिव मार्क कर देंगे। ठीक है भाई, यस है सर। ना? Yes, sir. Yes. अब 2 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए। तो 0 2 से छोटा होता है तो 0 पुट करिए। तो 2 माइनस 0 पॉजिटिव, 0 माइनस 5 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आप दूसरा नंबर भी लेके देख सकते हो, लेकिन आपको सेम साइन मिलेगा। ठीक है, यस सर। Yes. अच्छा जी। तो इस बार हमारा कौन सा पोर्शन आंसर होगा? प्लस वाला या फिर माइनस वाला? हाँ जी बेटा, प्लस वाला आंसर होगा। प्लस वाला, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ग्रेटर देन वाला है। ग्रेटर देन वाला है मतलब पॉजिटिव वाला आंसर होगा।
तो पॉजिटिव वाला कहाँ दिख रहा है आपको, 2 और 5 के बीच में, तो हमने 2 और 5 को शेडेड कर दिया। अब मुझे बताओ कि 2 और 5 को लेना है कि नहीं लेना है अपने आंसर में। सर लेना है। लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप 2 लेते हो तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये इनइक्वलिटी सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को आप फील्ड सर्कल बनाओगे और 5 पे भी आप फील्ड सर्कल बनाओगे, ठीक है भाई। Yes, sir. फील्ड सर्कल मतलब आप Yes, sir. उसको आंसर में कंसिडर करोगे, तो क्लोज ब्रैकेट 2 से 5, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? No. No, sir. No, ठीक sir. है, नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है भाई। तो अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, है ना, प्लस माइनस Yes, sir. प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन इस बार हमारा किससे स्टार्ट हुआ? नेगेटिव से स्टार्ट हुआ। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब साइंस तो हमारे अल्टरनेट है, लेकिन राइट साइड में नेगेटिव से स्टार्ट क्यों हुआ? कोई बता सकता है क्या कि राइट साइड में नेगेटिव से स्टार्ट क्यों हुआ? सर अगर हम 5 से बड़ी रकम ले रहे थे तो सर हमारे पास नेगेटिव आ रहा था आंसर। हाँ, तो लेकिन ये क्यों आ रहा था भाई? ये 5 से बड़ा ले रहे थे तो ये तो बड़े ही नंबर दे रहा था आपको, जैसे कि अगर आपने 10 लिया तो 10 - 5, तो यहां से तो आपको पॉजिटिव ही मिल रहा था, लेकिन नेगेटिव कहां से मिल रहा था आपको? इस वाले ब्रैकेट से नेगेटिव मिल रहा था ना। यस सर। Yes. ये क्यों हो रहा था? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, ये इस वजह से हो रहा था, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना भाई, Yes, sir. है ना। इस वाले ब्रैकेट में एक्स का कोफिशिएंट -1 है। एक्स का कोफिशिएंट मतलब जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री है ना, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस ब्रैकेट में? 1, तो उसका कोफिशिएंट -1 है। तो हमें मेक श्योर करना है कि वो माइनस एक्स को प्लस एक्स बनाना पड़ेगा। तो वो कोई नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? सेम साइन से अरे उसमें मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग विथ -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस इंटू 2 - एक्स इंटू एक्स -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब ये नेगेटिव मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 - एक्स में, क्योंकि मुझे एक्स का साइन चेंज करना है। तो ये माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? x - 2। अरे यार मैंने गलती कर दी। अच्छा ठीक है भाई, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 में अगर आप -1 भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही बनेगा, राइट। लेकिन क्या इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा? क्या इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा? सर होगी। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने यस सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 माइनस का 2 - एक्स है, तो इसको प्लस मतलब माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x - 2 बन गया, और यहां से x - 5 आ गया, ओके। और ये लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको ये वाली इनइक्वलिटी नहीं देखनी है, अब आपको ये वाली इनइक्वलिटी देखनी है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, कोई बता सकता है? 2 और 5 ही होंगे भाई, है ना, 2 और क्योंकि ये 5. 2 पे 0 हो रहा है और ये 5 पे 0 हो रहा है, तो 2 और 5 ही होंगे, 4 नहीं होगा, 2 और 5, ओके। तो अब 2 और 5 को मैं अपने नंबर लाइन पर मार्क करूंगा, तो ये मार्क कर दिया भाई हमने। अब आप देखो 5 से बड़ा कोई भी नंबर लो, ये यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आपको इसमें पुट करना है। किसमें पुट करना है? जो हमारी हमने फैक्टराइज करके आखिरी में जो लिखा है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसे बोलते हैं भाई? राइट साइड में 0, आप यहां पर आंखें और कान सब कुछ खोल के सुनना भाई। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब राइट साइड 0, पूरा फैक्टराइज करके लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर हमने, और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर ये 3 चीजें हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ये जो मैंने रेड डब्बे में बंद किया है, क्योंकि इसमें राइट साइड में 0 है, ये पूरा फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, इससे ज्यादा फैक्टराइज हम करके नहीं लिख सकते हैं। और जितने भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हैं उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं,
है ना भाई, क्योंकि इस x का कोफिशिएंट क्या है +1 और इस सेकंड वाले ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट क्या है +1। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। यस सर। Yes. सर तो अब हम इसको देखेंगे। यस सर। तो आप इसमें पुट करिए 5 से बड़ा कुछ भी, 10 पुट करिए, तो 10 - 2 8 और 10 - 5 5। तो दोनों पॉजिटिव नंबर आ गए ना भाई इस बार। Yes, यस sir. सर। तो Yes, आप क्या sir. करोगे, इधर प्लस मार्क कर दोगे, Positive. है ना। फिर उसके बाद 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर लो, 3 ले लिया तो 3 - 2 और 3 - 5। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, Negative. और Negative. नेगेटिव होगा ना भाई, पॉजिटिव को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। अब 2 से छोटा कुछ भी लीजिए, 0 ले लेते हैं, तो 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 5 नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Positive. Positive. यस सर। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया ना भाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, मुझे sir. बताइए कि अब मुझे कौन सा हिस्सा शेडेड करना है। 2 से 5 तक का। 2 से 5 तक का, बहुत बढ़िया। क्यों करना है, क्योंकि अब मैं ये वाली इनइक्वालिटी दे रहा हूं जो कि डब्बे में बंद है। तो यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर लेस देन वाला साइन है, तो लेस देन वाला साइन है मतलब नेगेटिव। नेगेटिव आपको लेना है। ठीक है, अच्छा 2 और 5 लेने हैं, यस सर। Yes. बिल्कुल लेने Yes, हैं। sir. क्यों लेने हैं, क्योंकि यहाँ Yes. पर इक्वल का साइन है। तो यहां से भी मेरा आंसर क्या आया, सेम ही आया। तो इसका मतलब है कि मैथ में आप कैसे भी करो आंसर आपका सेम ही आएगा, किसी भी मेथड से करो। लेकिन हमने ये वाली मेथड क्यों करी, ताकि हम शॉर्टकट बना सके। ठीक है, शॉर्टकट कैसे बना सके, आपने देखा होगा कि इस वाले क्वेश्चन में, कहां गया ये, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, राइट साइड 0, लेफ्ट साइड में सब कुछ फैक्टराइज होके लिखा हुआ है और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर ये है, ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा है यस सर। है ना। तो अगर Yes. स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपका रहता है तो आप बेझिझक राइट साइड में पॉजिटिव साइन से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आपके साइन अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यस सर। तो हमको बार बार नंबर पुट करके देखने की जरूरत नहीं है कि इस बार प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा। ऐसे ही यहां पर भी देखो, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि राइट साइड 0 है, पूरा फैक्टराइज करके लिखा हुआ है और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना। तो राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, देन आप अल्टरनेट साइन लगा दो। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। यस सर। तो ये कुछ चीजें हमने यहां पर नोटिस करी। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और चीजें आपको क्लियर होगी। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ये करके लेके आना है। ठीक है, तो ये मैं डालूंगा तो आप वहां से ले सकते हो। Yes. मुझे यस सर जितनी जल्दी हो सके आप सोल्व करके भेजना। ये वाला भी आपको होमवर्क में लिए होमवर्क ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या ये स्टैंडर्ड No, फॉर्मेट में लिखा हुआ है, no, sir. क्यों नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या Sir, और कर दे इसमें कि, हाँ sir, right side में नहीं. राइट साइड में 0 नहीं है, बहुत बढ़िया। तो उसको कैसे बनाओगे 0, Sir, divide by मल्टीप्लाई 6. 0 करके। तो बेटा डिवाइड बाय 6 करोगे तो भी 6 डिवाइड बाय 6 1 बचेगा राइट साइड में। तो उससे बढ़िया है कि आप ये 6 को लेफ्ट साइड लेकर चले जाओ। सर उरे ले आएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर आप जो है इसको फैक्टराइज कर देना। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद इसको x को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² - 5x फिर -6 आएगा। ठीक है, फिर आप उसको फैक्टराइज करके लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाओ एंड देन जस्ट नंबर लाइन मार्क करो, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो और वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करो और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लेना है और कौन सा नहीं लेना है। आप यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो उसके हिसाब से देख लेना और अपना आंसर मार्क कर देना। ठीक है, यह भी आपका होमवर्क है, हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी,
तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है? यस सर। सर बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि राइट साइड 0 है, पूरा फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, इससे ज्यादा फैक्टराइज आप कर नहीं सकते, और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव कुछ भी हो, 2, 5, 10, 12, 15 कुछ भी, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव है ना? यस सर। तो ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मुझे अब इसके सीपी बताइए। सर -2 हाँ, सर प्लस फिर +1 और +5, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, इस पे नंबर लाइन पर मार्क करना है ना? सीपी आते ही सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर लाइन पर मार्क कर दोगे। तो माइनस, और इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप एज इट इज यहाँ पर मार्क कर दोगे। अच्छा जी, अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो राइट साइड में मैं कौन से साइन से स्टार्ट कर सकता हूं? अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो बिल्कुल प्लस से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने ये पिछली बार देखा था, इस क्वेश्चन में देखा था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो राइट साइड में हमें पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 5 के बीच में आए, तो 1 और 5 में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करिए, 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो 2 इसमें पुट करके देखिए क्या पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। तो 2 + 2 पॉजिटिव आएगा, 2 - 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 2 - 5 नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, फिर Yes, उसके sir. बाद आप आइए, 1 दिख रहा है आपको, पॉजिटिव। जीरो आएगा, 0 और 1 आएगा, 2 और 1 के बीच में, तो 0 ले लिया। तो 0 अगर आप पुट करोगे तो 0 + 2 पॉजिटिव, 0 - 1 नेगेटिव, लेकिन इसका यहाँ पर स्क्वायर है, दिख रहा है ना स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर Yes, कितना हो sir. जाएगा, प्लस का 1, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव। फिर उसके बाद 0 पुट करिए तो 0 - 5 ये नेगेटिव हो रहा है, खाली ये दोनों पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा ये नेगेटिव आ गया। और -2 से छोटा देखिए कुछ भी, -4 ले लीजिए, तो -4 + 2 ये नेगेटिव, -4 - 1 -5, और -5 का स्क्वायर तो ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। फिर उसके बाद आया -4 -5 -9, तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2 बार नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो 2 बार नेगेटिव अगर आते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। यहाँ पर नेगेटिव था और ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है भाई, पर यहाँ पर आपको कुछ अलग दिखा क्या नंबर लाइन पर, Yes, sir. क्या अलग दिखा? सर सर यहाँ पर आपने बोला था कि ये साइन होंगे वो अल्टरनेट होंगे। आ गए हैं। यहाँ पर साइन अल्टरनेट नहीं है, नेगेटिव रिपीट कर गया, तो ये नेगेटिव रिपीट क्यों कर गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पावर 2 थी, क्योंकि देखो अगर आप -2 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो 0 आएगा, राइट, है ना? तो अगर आप 0 पुट करोगे तो ये तो आपको पॉजिटिव दे रहा है, ये तो है ना, लेकिन ये नेगेटिव दे रहा था, 0 - 1 नेगेटिव दे रहा था, राइट, लेकिन हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो पॉजिटिव बन गया, राइट। तो ये सब इस पावर का खेल हो गया, मतलब अगर पावर इवन हो जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता, अगर पावर ओड रहती तो ये नेगेटिव रहता, अगर यहाँ पर पावर 3 रहती तो -1 की पावर कितनी होती, 3, तो भी नेगेटिव आता ना, आता कि नहीं आता भाई? सर यस सर। अगर लेट सपोज कि यहाँ पर पावर 3 रहती, तो अब अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव ऑन 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पर प्लस आता, है ना? Yes, sir. लेकिन ये क्या हुआ कि इस पावर ने सब कुछ बिगाड़ दिया हमारा। ठीक है भाई,
इस पावर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अगर इवन पावर होती है तो साइन हमारा सेम आ जाता है। हमको क्या मिला कि अगर पावर इवन रहती है तो साइन जो है सेम आ जाता है ना? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। यस तो सर। अब मुझे बताओ कि पॉजिटिव वाला आंसर होगा या फिर नेगेटिव वाला? हाँ जी बेटा, पॉजिटिव वाला आंसर होगा या फिर नेगेटिव वाला? ये वाला होगा। पॉजिटिव वाला, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन दिख रहा है ना आपको, तो ग्रेटर देन दिख रहा है तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर होगा। तो जहां जहां पर भी पॉजिटिव, जिस रीजन में पॉजिटिव दिख रहा है उसको रंग दो, ठीक है, होली खेल दो उनके साथ। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे ये -215 लेने हैं क्या? अच्छा, इसको हम बाद में आएंगे, ठीक है। पर हाँ, मुझे बता दो कि -2 लेंगे। यस सर। यस सर। तो -2 अगर मैं अच्छा। लूंगा तो यहाँ पर फील्ड सर्कल आ जाएगा, यस सर, बी ऑप्शन। Yes, sir. यस सर। और 5 B पर भी option रहेगा। फील्ड ऑप्शन आ जाएगा, और 1 पे कौन सा आएगा सर्कल? ओपन। 1 पर भी फील्ड सर्कल आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप x=1 लेते हो, फील्ड सर्कल मतलब उसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हो, तो 1 अगर आप लेते हो तो पुट करो, तो ये वाला ब्रैकेट 0 बन जाएगा ना। अगर यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 कितना हो जाता है? 0, और 0 का स्क्वायर 0, 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0। तो ये क्या लिख जाएगा फिर? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो सर। बिल्कुल सही है, सही Yes, है sir. बेटा। अच्छा। इसका मतलब क्या होता है? या तो ये या फिर ये, जीरो के बराबर या दोनों बड़ा। में से अगर दोनों में से कोई भी एक अगर हो जाता है एक सही, तो तो हमारा फिर दो। स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। सर Yes, sir. ठीक है भाई, तो हम 1 को भी लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आंसर हम बाद में पुट करेंगे, लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूं कि आपको एक और अच्छी मेथड बताना चाहता हूं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? No, sir. ओके। तो अच्छा, तो मेरा काम किसने बिगाड़ा था? इवन पावर ने। तो मैं अब ध्यान रखूंगा जहां पर भी इवन पावर रहेगी वहां पर साइन चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, और जहां पर ओड पावर रहेगी वहां पर साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है भाई। Yes, sir. तो हमने राइट साइड तो प्लस से स्टार्ट किया था। प्लस से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो राइट साइड में आप प्लस से स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद 5 कहां से आया? 5 कौन से ब्रैकेट से आया? x-5 से आया था ना भाई। x-5 Yes, को हमने sir. 0 पुट किया था तब जाके 5 आया था, है ना। तो x-5 में पावर कितनी है? 1। अगर One. पावर 1 है मतलब ओड पावर, ओड पावर मतलब साइन चेंज, ठीक है। यहां पर लिख लो आप, ओड पावर मतलब साइन चेंज, ठीक है। और अगर इवन पावर होगी तो नो चेंज। नो चेंज, साइन सेम, ठीक है। तो अब देखिए 5 पे क्या, 5 की पावर कितनी, मतलब 5 कहां से आया? x-5 से। उसकी पावर कितनी थी? 1, जो कि ओड थी। तो ओड थी इसलिए हमने प्लस से माइनस पे चले गए। अगर माइनस होता तो माइनस से प्लस पे चल जाते, मतलब जो भी साइन हो उसको जस्ट आपको चेंज करना है। अब 1 पे आए। 1 कहां से आया? x-1 के होल स्क्वायर से। पावर कितनी x की? 2। 2 मतलब इवन, इवन पावर मतलब नो चेंज, Same. साइन सेम। तो यहां पर भी नेगेटिव हो जाएगा। और -2 पे आए। फिर -2 कहां से आया? x+2 से। x+2 में पावर कितनी? +1। One. +1 मतलब ओड पावर, ओड पावर मतलब साइन चेंज, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. आप ये लिख सकते हो कि ये कहां से आया, तो आपको और ज्यादा सही रहेगा कि भाई -2 कहां से आया? x+2 से, है ना। -2 कहां से आया? X plus x+2 2. से। 1 कहां से आया? X x minus -1 1. के होल स्क्वायर से। 5 कहां से आया? X minus 5. बेटा आपको यहाँ पर पावर के सहित लिखना है, ठीक है, जो भी पावर है उसके सहित उसके साथ लिखना है। अच्छा, x+2 में पावर कितनी? 1. पावर ऑफ x 1,
यहाँ पर कितनी Two. 2, यहाँ पर कितनी 1। 1 तो ये कौन सी हो गई, ओड पावर हो गई। ये कौन सी पावर हो गई, इवन Even पावर हो गई। power. और ये हो गई ओड पावर। तो ओड पावर में साइन चेंज, इवन पावर में साइन सेम। No ठीक है change. ना। तो अब Yes, मेरा sir. कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो और तो बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। -2 पर कौन सा सर्कल आएगा भाई, फील्ड सर्कल आएगा। 1 पर भी फील्ड सर्कल आएगा और 5 पर भी फील्ड सर्कल आएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No sir. ओके, चैट पर क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहां से मैं आंसर कैसे लिखूं अपना। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, है ना। तो कहां से स्टार्ट होगा, -2 to infinite. Minus. -∞ से -2 तक। Yes sir. और -2 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि मुझे -2 लेना है। फिर Yes, उसके sir. बाद ये वाला पॉजिटिव हिस्सा है, तो ये वाला आंसर में लिखूंगा। 5 तो to 5 पे infinity. कौन सा ब्रैकेट, 5 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, Sir open. ओपन आएगा। Sir, close Close आएगा. मतलब use मतलब करके- जो square bracket है उसको मतलब open बोलता हूँ मैं. नहीं बेटा, आपको आपके बोलने से मतलब नहीं, जो दुनिया बोलती है वो बोलना पड़ेगा। दुनिया Yes, ए sir. को ए बोलती है, आप उसको बी बोलोगे तो आपको गलत बोलेंगे वो, राइट। खुद को ये ना पता और उनको मतलब क्या है. नहीं नहीं बेटा, ये गलत है, जो दुनिया बोलती है वही बोलना पड़ेगा। इट्स तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो 5 जो है आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 को मुझे लेना है। अच्छा, बस आंसर मेरा खत्म हो गया, फिर और आगे भी जाएगा। मैंने सब कुछ ले लिया जो मेरे को लेना था, कि कुछ छूटा हुआ है। Sir, 1. 1 छूटा हुआ है, तो 1 को मैं कैसे लिखूंगा, मैंने आपको कर्ली ब्रैकेट बताया था, तो कर्ली ब्रैकेट का यहाँ यूज आता है। Sir Yes, sir. option number second. हाँ, हर एक ऑप्शन में से नहीं हो सकती। 5 पर यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा और ये 2 की जगह 1 आएगा। ये यहाँ अपलोड प्रॉब्लम चली गई, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. यहां तक किसी को कोई Yes, डाउट? sir. ये वाला No, sir. समझ में आया जो No, अभी हमने sir. डिस्कस किया, No, sir. कब Yes, हमें sir. प्लस लेना है, Yes, कब हमें माइनस लेना है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो इवन पावर में हमें साइन नहीं चेंज करना है और ओड पावर में साइन चेंज करना है। ठीक है भाई, Yes, sir. ओके। ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। सभी को करके लेकर आए और मुझे होम भेजना है सभी को, ठीक है, Yes. कि ये मेरा आंसर रहा ऑप्शन। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर ऐसी कोई यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना सॉल्यूशन भेज दो बस, ठीक है, कि ये मेरा सॉल्यूशन रहा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सोल्व देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? No, क्या sir. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, क्यों नहीं है? सर इसमें Sir. राइट हैंड साइड में राइट जीरो साइड नहीं में है। जीरो नहीं। राइट साइड में जीरो नहीं है, तो उसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। तो x अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको मुझे अगर सोल्व करना है तो मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये पूरा फैक्टराइज वे में नहीं लिखा हुआ है, फैक्टराइज नहीं है, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, है ना। फिर उसके बाद आएगा माइनस, फिर उसके बाद आएगा x प्लस 4। ठीक है भाई, यस अब अगर सर। इसको मैं x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद प्लस का x आएगा, फिर ये माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस का x आएगा, देन माइनस का 4 आएगा, देन डिवीजन में आएगा x का x प्लस 4 और x प्लस 1। इसको मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको एज इट इज रख देना है। Square -4. ठीक है, अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4। Square -4.
तो ये कुछ होता है क्या? x माइनस 2x इसको क्या मैं तोड़ सकता Next हूँ? to sir. बहुत A बढ़िया। स्क्वायर माइनस B। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस X plus 4 4 इंटू into x एक्स plus 1. प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मुझे बताइए हमारे CP क्या रहेंगे इसमें? सर सर 2 2 Plus 2 माइनस हाँ 2 minus 2 माइनस 2 माइनस फिर 4 माइनस 4 minus 4 और and माइनस 1। minus 1. लेकिन इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है? यस तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? माइनस 4 माइनस फिर 4 माइनस 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 4 2, minus 2 सॉरी, minus 1 2. या बिल्कुल माइनस 2 फिर माइनस 1, माइनस 2 छोटा नंबर है, फिर माइनस 1 और फिर 2, ठीक है? 2. ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहां पर लाइन पे बनाना पड़ेगा। तो बताना क्या क्या थे? -4 फिर -2 फिर माइनस का 1 और फिर प्लस का क्या था? 2। 2 ओके। और ये भी देखिए कि अरे यार मैंने यहां पर नहीं करना था यार, चलो इसको हटाइए यहां से ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, इसको नीचे लिख लेते हैं। हाँ, तो नंबर लाइन मैंने बना दी। तो यहां पर सबसे पहले आएगा माइनस का माइनस 4, 4 फिर आएगा माइनस का माइनस 2, का minus 2 का 2 फिर आएगा प्लस minus का का 1, फिर आएगा प्लस का 2, है ना? सर minus का तो 1. अच्छा हाँ माइनस का 1, सॉरी सॉरी। तो अब मुझे बताइए कि राइट साइड क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था मेरा, यस सर पॉजिटिव Yes sir. है ना? ये था मेरा स्टैंडर्ड Yes. फॉर्मेट। तो मैं राइट साइड में प्लस से स्टार्ट कर सकता हूं। अच्छा, अब 2 कौन से ब्रैकेट से आया मेरे पास? x माइनस 2 से आया, है ना? Yes sir. तो x माइनस 2 की पावर कितनी है? 1 1। 1 मतलब ओड, ओड मतलब साइन। change. फिर उसके बाद आया मेरे पास -1। -1 कहां से आया भाई? x प्लस 1 से, है ना? ये x प्लस 1 वाले ब्रैकेट से आया, ठीक है? तो इसकी पावर कितनी? ओड 1 है ना? x प्लस 1 की पावर Odd. कितनी है? 1। तो पावर कितनी है? ओड। तो वापस से साइन चेंज। फिर आया -2। -2 कहां से आया? x प्लस 2 वाले ब्रैकेट से। तो x प्लस 2 की पावर कितनी है? 1, है ना? तो 1 मतलब ओड पावर मतलब साइन चेंज। फिर उसके बाद आया -4। -4 कहां से आया? ये x प्लस 4 वाले से। तो इसकी पावर कितनी? +1। +1 मतलब ओड मतलब साइन चेंज। कितनी जल्दी हमने साइन पुट कर दिया, नहीं तो हम पहले क्या करते थे, एक एक चीज पुट करके देखते थे इसके बीच में क्या आएगा, फिर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है? लेकिन ये कितनी जल्दी हो गया, ठीक है? सर आप कोई और तो अब मेथड मुझे बताना बेटा ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जो अभी Yes हम sir. कर रहे हैं, वो सबसे इजीएस्ट मेथड है। इतनी Okay. जल्दी आप प्लस माइनस लिख पा रहे थे क्या पहले? नो सर No sir. तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो आप यूज टू हो जाओगे। इतने यूज टू होगे कि आप जिंदगी भर, कभी मैं ये पढ़ाने के लिए खुद से पढ़ के नहीं आता हूँ कभी भी, ठीक है? नहीं Yes, तो sir. टीचर्स को भी बहुत सारी बार पढ़ के आना पड़ता है कुछ टॉपिक्स, पर ये पढ़ाने के लिए मैं कभी पढ़ के नहीं आया। जस्ट मैंने पीपीटी बनाई अपनी एंड देन आई विल कम इन द क्लास। तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे प्लस वाला साइन चाहिए या नेगेटिव माइनस वाला? माइनस वाला हाँ बेटा, माइनस वाला। माइनस वाला माइनस वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस देन वाला साइन है, तो लेस देन वाले साइन पर मैं शेडेड कर दूंगा अपना। जहां जहां पर जिस रीजन में मुझे नेगेटिव दिख रहा है उस रीजन को मैं शेडेड कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या मुझे 2 लेना चाहिए अपने आंसर में? Yes sir. ठीक है, तो इस पे फील्ड सर्कल बनाते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 0 हो जाता है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? 0 लेस देन 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 0? Yes sir. Yes sir. बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम 0 माइनस बना 1 सकते हैं। अच्छा, -1 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? मैं यस सर Yes यस सर sir. ले सकता हूँ, सोच के बताओ भाई। -1 कहां से आया? इस x प्लस Plus 1 से। 1. ले अगर ये सकते हैं। 0 अगर ये 0 बन जाएगा तो 1/0 नहीं बन जाएगा? 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना भाई।
Yes, है ना? sir. सर वो कैसे है? तो ये -1 को मुझे नहीं लेना है, तो यहाँ पर मैं ओपन सर्कल बनाऊंगा। सर एक ठीक है, बार फिर से बता दो -1 का। ठीक है। देखो -1 कहाँ से आया, x+1 से आया। ठीक है, x+1 अगर 0 बन गया, ठीक है, तो ये 1/0 बन जाएगा, है ना? मतलब कुछ एक्सप्रेशन होगा, लेकिन डिवीजन में 0 बन गया। डिवीजन में 0 कभी भी वैलिड नहीं होता है, मैथ्स में नहीं होता है ना। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डिवीजन में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, यस सर। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो इस वजह से मुझे -1 नहीं चाहिए अपने आंसर में। अच्छा, -2 ले सकता हूं? यस सर। ले सकता हूं, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। क्या -4 0 हो सकता है? नो मतलब सर। क्या -4 लेना नो है मुझे? सर। नो नो सर। सर। नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 1/0। ये डिनोमिनेटर, एक ये x+4 से आया है, जो कि डिनोमिनेटर में है, तो इस वजह से मुझे अपने आंसर में नहीं लेना है। तो जो जो भी शेडेड हिस्सा है वो अपना आंसर हो गया। तो क्या है, बताएगा कोई आंसर? -4 से -2, -4 पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल है, और -2 पर क्लोज सर्कल है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा। 1 यस फिर सर। यूनियन, -1 पर ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि ओपन सर्कल है, और 2 पर क्लोज्ड सर्कल है, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भी यस गलती सर। कर दिया, बताओ यार। -4 से -2 और फिर -1 से 2, यहाँ पर भी गलती कर गए। सर न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में। -2 तो लेना है, ठीक है, और -1 ये, अच्छा हाँ, ये 2 जो है, ये 2 भी लेना है हमें। -2 और 2 में सर क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। हाँ बिल्कुल, -2 और 2 पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो पहले यहाँ पर ओपन ब्रैकेट था जो कि मैंने अब क्लोज कर दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. आउट नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है ना? तो फटाफट से एक हाँ। क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ठीक है? या तो ये क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, बस इसमें अब देखिए, ये वाला, यार कहाँ गया? करें इसको ये वाला सॉल्व। क्वेश्चन था। यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का किसी के दिमाग में आया था क्या? यस सर। तो देखो, वो दिमाग में लाना ही नहीं है कि जब भी वेरिएबल आए ना तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि x+1 कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा आपको पता नहीं है। मतलब अगर इनइक्वलिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर यही पता नहीं है कि ये कब पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है कि नहीं है, राइट? x+1 कुछ नंबर के लिए पॉजिटिव रहेगा और कुछ नंबर के लिए नेगेटिव रहेगा, राइट? तो इसलिए हमें कभी भी वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है? यस सर। सॉल्व करें क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देखो, अब ये x² + 1 नेगेटिव कब होगा, कोई बता सकता है क्या? नेगेटिव या 0 कब होगा, बता सकता है कोई? कौन सा? x² + 1 कब नेगेटिव या 0 बन सकता है? हाँ जी बेटा, हेलो हेलो। जी कभी नहीं। बिल्कुल कभी भी नहीं सर होगा। इसकी पावर सर इवन है। हाँ जी बेटा। सर इसकी पावर इवन है सर, ये पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, इसका पावर नहीं देखना है भाई, ब्लंडर मत एक्स का करो सर। यार। नहीं, एक्स का नहीं देखना है। यहाँ पर किसका पावर इवन था? x-1 का, पूरे फैक्टर का पावर देखना है आपको। ठीक है, पूरे फैक्टर का पावर देखना है। इसलिए मैं यहाँ पर मार्क भी करते जा रहा था, कहीं पर तो मार्क किया है मैंने। ये आई थिंक, फैक्टराइज हो जाएगा x² + 1। देखो यहाँ पर पावर Yes, sir. 1 है, ये 1,
ये पूरे फैक्टराइज का जो जो पूरा फैक्टर है ना उसका पावर देखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस Yes, पूरे की sir. पावर तो 1 है ना, उसको नहीं देखना है अभी, इसको देखना है सिर्फ। एक्स स्क्वायर प्लस वन कभी भी 0 नहीं हो सकता, ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा क्यों है ऑलवेज पॉजिटिव? हाँ जी बेटा। फैक्टराइज नहीं हो सकता ये। नहीं फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों है? डी, डी पता है आपको डी क्या होता है? कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 है, इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यस सर। ठीक है मतलब डी भी नेगेटिव है और ए इसका पॉजिटिव है। ए क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट। लग ठीक है, गया सर बात। ठीक है। तो और वैसे भी आप देख सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब आप इसमें 0 पुट करोगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका +1 आ जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी पुट करो, आपके पास 1 से बड़ा ही आंसर आएगा। लेट सपोज आपने -10 पुट किया, तो -10 का स्क्वायर +100 प्लस +100 वन + 1 101। तो हमेशा ये 1 से बड़ा ही आंसर आएगा। तो 1 इसका सबसे छोटा आंसर है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि भाई ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये अब वेरिएबल नहीं रहा, तो इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका साइन पता चल गया। इसको मैं क्या करूंगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर उसका आपको साइन याद नहीं है, लेकिन अगर आप उसका साइन पता कर लेते हो जैसा हमने अभी यहां पर किया, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई सर। डाउट? सर। नो सर। ठीक है भाई, तो अब मुझे फटाफट से यहाँ पर सीपी बता दीजिए। सर -3। -3। -3 -1 और 2, राइट? यस सर। यस सर। तो फटाफट से इसको नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिए, -3 -1 और 2। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? यस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है ये? सर है। सर है। बिल्कुल है। पॉजिटिव होगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब राइट साइड 0, सभी पूरा फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, और जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है या फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो यहां पर मैं पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकता हूं, राइट साइड से। फिर आया 2, सॉरी, अच्छा 2 कहां से आया? 2 यहां से आया ना, x-2 की पावर 3 से। तो इसमें पावर Yes, sir. कितनी है? पावर 3 है, Three. राइट? तो पावर 3 मतलब ओड, ओड मतलब साइन चेंज। नेगेटिव। Change. ठीक है, फिर उसके बाद Yes, आया sir. -1, -1 कहां से आया? ये x+1 सर की पावर x 4 प्लस से। 1/4 तो 4 क्या है? इवन पावर है। पॉजिटिव। Positive. बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, तो इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, Negative. नेगेटिव। यस तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आया -3। तो -3 कहां से आया? x+3 से। x+3 की पावर X+3. कितनी है? 1 x+3 1. की पावर है 1। 1 मतलब ओड, ओड मतलब साइन चेंज। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे बताइए मुझे कौन सा हिस्सा लेना है आंसर में? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाला। बिल्कुल पॉजिटिव वाला मुझे हिस्सा लेना है। तो जहां जहां Yes, पर भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है आप उसको मार्क कर लीजिए। अच्छा अब मुझे बताइए कि -3 -1 और +2 इसमें से कौन सा मुझे अपने आंसर में लेना है? -3 लेना है। -3. Yes, sir. -3 लेना है, बिल्कुल लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर 0 हो सकता है अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो। ठीक है, -1 लेना है, -1 भी लेना है मुझे, Yes, sir. राइट?
क्योंकि ये भी न्यूमरेटर में है, लेकिन मुझे +2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आया है, x-2 से आया है जो कि डिनोमिनेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मेरा नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगा, तो इसलिए मैं 2 नहीं ले सकता। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई? माइनस इनफाइनाइट से -3 -3 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि इसको मुझे अपने आंसर में लेना है। फिर उसके बाद सर यूनियन -इनफाइनाइट से -1 -1 -1 बेटा, अगर -1 ले लूंगा तो ये -3 से -1 वाला पोर्शन भी तो आ जाएगा, लेकिन ये तो मुझे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने शेडेड नहीं किया है, शेड नहीं किया है ना। तो मुझे -3 तक ही लेना है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, कहाँ शेडेड दिख रहा है आपको? 2 to इन्फिनाइट। 2 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन, है ओपन। ना। और ये 2 से इनफाइनाइट हो गया, ठीक है भाई। यस सर। यहाँ तक सभी को में -1। कर्ली ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट -1, में बहुत -1। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कर्ली ब्रैकेट का यही यूज होता है भाई, ठीक है। यस तो सर। ये मेरा आंसर आ गया। फिर मैंने लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, बिल्कुल गड़बड़ करी है। ये 2 पर ओपन ब्रैकेट आएगा, यार ये क्या हो रहा था? या तो यहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने लिया था लेकिन वहां पे सब कुछ सही था, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो थोड़ा सा और मैं आपको जस्ट थ्योरी पोर्शन दे देता हूं। तो देखिए, आपको वेवी कर्व मेथड कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद साइन मार्क करने हैं, फिर आपको अपना आंसर लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, इसको मैंने यार उल्टा सीधा लिख दिया। सबसे पहले आपको करना है राइट ऑफ इनइक्वालिटी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप फैक्टराइज करो, इसमें ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर ये सेकंड, जीरो बनाना है। फिर उसके बाद आपको फैक्टर्ड फॉर्मेट बन जाता है। तो क्या करना है? राइट साइड से आप प्लस लेके चल सकते हो, ठीक है। इफ यू गेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एसएफ का मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। सर। इफ यू गेट एसएफ देन मार्क पॉजिटिव ऑन द राइट मोस्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है भाई। यस सर। यस फिर उसके बाद ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया, फिर आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिए, फिर वहां पर आप ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल भी मार्क कर दो उसी टाइम पर, ठीक है। बात का टाइम बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप क्रिटिकल पॉइंट मार्क करते टाइम पर ही उसमें ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल बना दो, ठीक है। नंबर लाइन का काम हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? मार्क साइन, साइन मार्क करो, ठीक है। तो साइन मार्क कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो क्या करना है कि ईच पोर्शन आपको मार्क करना है, और कैसे करना है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से अगर आपने स्टार्ट किया, ये आपको लिखवाने की जरूरत है क्या भाई, कब आपको पॉजिटिव और कब आपको नेगेटिव लिखना है? नो सर, सर लग गया पता। आप जस्ट पर लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, सभी बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना अपनी कॉपी में कि कब आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। तो हमने साइन भी मार्क कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हमें अपना आंसर लिखना है, गेट आंसर। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन, कि आपको प्लस वाला लेना है या फिर माइनस वाला, और इंक्लूड क्लोज्ड सर्कल अपने आंसर में, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में -1 को भी अपने आंसर में इंक्लूड किया, ठीक है। तो इंक्लूड क्लोज सर्कल। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है भाई। तो ये बस लास्ट स्लाइड रही हमारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस ऑन मल्टीप्लाइंग ए नेगेटिव नंबर, बहुत बेसिक है। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, हमें कभी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं करना है। कर सकते हैं कब?
we may cross multiply variable quantities if, x square plus 1 था, हाँ जी बेटा, x square plus 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था हाँ ना, नहीं, आपको अब आपको कब मल्टीप्लाई करना है? इफ एंड ओनली इफ वी नो इट्स साइन, कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव रह गया अच्छा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? पॉजिटिव रहा तो एज इट इज साइन ऑफ इनइक्वलिटी एज इट इज। पर अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? और Change. चेंज हो जाएंगी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। यस सर। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। बस आज का हम यहीं तक ही रखेंगे, क्योंकि आज मुझे एनी हाउ ये कराना था पूरा। तो किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है।